जिंदा परमेश्वर की ओर से सबको नमस्कार। पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संगीता 12 अध्याय उसका 5वां वचन में लिखा है, दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों को खराने के कारण परमेश्वर कहता है, अभी मैं उठूंगा, जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। और हमारा देश और पूरे विश्व भर में अचानक कोरोना संक्रमित के कारण जो लॉकडाउन में लोग के जिंदगी असमंदी हुआ, बहुत परेशानी में लोग अपने जिंदगी को बिता रहा है। हर राज्य में, हर क्षेत्र में मजदूर, किसान और समाज की नीचे स्तर में काम करने वाले, रोज की रोटी के लिए कमाने वाले लोग की परेशानी हम मीडिया में देखते इन दिनों में आ रहा है। मगर जहां उनकी आवाज पहुंचना चाहिए वहां तक उनकी आवाज नहीं पहुंचता है। एक पुरानी कहावत है, सोने वाले को जगाना आसान है, मगर जिन्होंने सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना मुश्किल है। जल्दीबाजी में बिना कुछ तैयारी के कारण लागू किया हुआ इस लॉकडाउन के दौरान लोगों की जिंदगी, जीविका बहुत सारे मुश्किल में पड़ गया। एक नजरिया में लॉकडाउन अनिवार्य है, मगर उसके लिए उसके बाद भी कुछ तैयारियां भी करना अनिवार्य था, ताकि 2 महीना बिताने के बाद भी हम देखते हैं कि हजारों लोग ना किराया देने के कारण उसके पास खाने के लिए ना रोटी और रहने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं, कोई काम धंधा है ही नहीं। उसके कारण हजारों किलोमीटर अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर और अपने बेटियों के लेकर, परिवार को लेकर भारत देश के एक कोने से एक कोने में के और वो सफर करके जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार की ओर से बड़े बड़े कहानियां, बड़े बड़े बातों को सुनने को मिल रहा है, मगर वो सब बड़े बड़े लोगों को फायदा के उन लोगों को पॉकेट और भी बढ़ाने के लिए उपलब्ध कराते जा रहा है। जैसे वोट मांगने के अवसर होता है हर पार्टियां, और उस समय उनके नजर में नजर आते हैं। किसान हो, गरीब हो, उस समय उसके लिए बहुत अमूल्य वो समझता है। उसके पास जाते हैं, उसके पास जाकर मीडिया के सामने नाटक करके अपने वोट तो कमाते हैं। अभी क्या हो गया? कुर्सी तो मिल गया, जनता को अभी खरीद लिया। अभी उस जनता मरे, जनता सड़े और जनता के जिंदगी में कुछ भी हो जाए उसको कोई हल नहीं पड़ता। अभी कुछ लोगों को ऐसा हो गया है कि जनता का इस मुश्किल घड़ी हजारों किलोमीटर तक पैदल यात्रा करके अपने बच्चे लेकर, और उसको दिखाने के लिए कोई मीडिया की आंख नहीं है। और
जिन्होंने इसके लिए कुछ तैयारी योजना करना चाहिए वो अपना आंख बंद करके बैठे हैं, क्योंकि इनके लिए कोई सुविधा उपलब्ध करा के उसको कोई फायदा तो मिलेगा नहीं। फायदा तो मिलेगा नहीं है तो फिर करेगा क्या? कोई नहीं कर रहा है। इतने दिन से लोग मुश्किल है, उसके लिए ना कोई ट्रेन की व्यवस्था, ना कोई बस की व्यवस्था, कुछ भी व्यवस्था नहीं। अभी कोरोना के कारण भी लोग मर रहा है, फूके पास से भी लोग मर रहा है। अभी जिन्होंने इसके लिए कुछ व्यवस्था कराने के लिए आगे आते हैं, उसको भी निंदा करने वाले बड़े बड़े डायलॉग बड़े बड़े मंत्रियां पेश करते जा रहा है, जो जिसके कारण तुमको कुर्सियां मिल गई हैं वो आम जनता को तुम लोग भूल जाते हैं, और आम जनता की दिक्कत और उनकी पुकार तुम्हारे कान तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, दीन लोगों के लूट जाने, यानी दीन लोग लूट जाते हैं। दीन लोगों को लूटना बहुत आसान होता है। आजकल दीन लोगों के ऊपर जो सरकार विराजमान होते हैं वो जनता को लूट जाते हैं और दरिद्रों को करा आने के कारण दरिद्र लोगों के लिए वो कुछ नहीं करता। अभी इतने दिन से सड़कों में चलते हुए अपना पैर तक टूटने की अवस्था में लोग सफर कर रहा है इतने किलोमीटर, फिर भी उसके आंखों में नहीं पड़ रहा है। दरिद्र लोगों की पुकार जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रहा है, और इसलिए परमेश्वर कहता है अभी मैं उठूंगा। यदि इस पृथ्वी की सरकार दरिद्र लोगों की और दीन लोगों की आवाज नहीं सुनेगा तो जरूर परमेश्वर ये सब देख रहा है, परमेश्वर उठूंगा इस लोगों के लिए। दीन लोगों के लिए आंसू यदि सरकार नहीं देखेगा, जो सरकार को दरिद्र लोगों की इस परेशानी में उसको मदद करना उसको ना अनिवार्य वो समझेगा, और दिन भी दूर नहीं है परमेश्वर की हाथ देश में आएगा। और परमेश्वर कहता है जिस पर पुकारते हैं उसमें चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर लोगों को इन दिन में चैन देंगे, परमेश्वर लोगों को विश्राम देंगे। हमारे भारत देश में हजारों मजदूर, हजारों अपने भाई बहन कष्ट उठाते हैं, ना सरकार उनका सुन रहा है ना मीडिया उनका सुन रहा है, कोई उनके लिए कुछ मदद नहीं कर रहा है। मदद करने वाले के ऊपर भी उल्टा बातों को बोलकर उसको दरिद्र लोगों की इस परेशानी उसको मजा लग रहा है। दरिद्र लोग पैदल जा रहे, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पैदल हजारों किलोमीटर की ओर सवारी करना, यात्रा करना उसके लिए मजाक लग रहा है। बड़े बड़े लोगों को करोड़ों अरबों रुपयों माफ करने में सरकार लगे पड़े हैं, मगर इस दीन दरिद्रों को कुछ भी व्यवस्था करने के लिए अभी उसके पास समय नहीं है। बड़े बड़े डायलॉग बोलने के लिए उसके पास समय है। लोगों को घुमा फिरा कोई बातों करके और उसकी माइंड को कैप्चर करना, उसके लिए बहुत बड़ा टेक्निक बुद्धि और समझ कर रखा है। इस विषय के लिए जरूर जो परमेश्वर का प्रिय लोग है वो लोग प्रार्थना करना चाहिए। अपने अपने राज्य में जो दीन दरिद्र लोग हैं, उस तरह में काम करने वाले
और भारत देश की हर एक डिस्ट्रिक्ट हो, यूपी हो, चाहे बिहार हो, दिल्ली हो, और चाहे किसी भी राज्य में, जैसे पैदल में यात्रा करने वाले और हमारे भाई बहन को परमेश्वर की ओर से न्याय दिलाना चाहिए। परमेश्वर इन दिनों में अपने हाथ और उन लोगों के ऊपर प्रकट करना चाहिए, और सरकारों के अंदर करुणा की भाव खत्म हो गया और दया की भाव खत्म हो गया, सच्चाई को देखने के भाव खत्म हो गया। वो अपने के घमंड के ऊपर, अपने पैसा के ऊपर, अपने अधिकार के ऊपर अपने दान लगा पड़ा है। इसलिए परमेश्वर अब उठूंगा। परमेश्वर हमारे देश के लिए उठना हमारे लिए अनिवार्य है। जिस कार्य के लिए जिनको कुर्सी दिया वो काम नहीं करेगा तो परमेश्वर को उठकर दीन और दरिद्र को न्याय दिलाना होगा, वो अनिवार्य है। प्रेज़ गॉड। इसलिए परमेश्वर के कलीसिया इन दिनों में दृश्य माध्यम के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा हजारों बातों और हजारों खबरें हमको देखने के मिलते हैं। इसको देखकर हम टालना नहीं है, स्क्रॉल नहीं करना, और अपने मन में इस विषय के लिए कलीसिया जागृत करके प्रार्थना करें। इन लोगों को परमेश्वर न्याय दिलाए, परमेश्वर के हाथों को प्रभु प्रकट करे, दीन और दरिद्र को परमेश्वर भारी संख्या में, हजारों संख्या में भारत की हर एक सड़कों पर पैदल चलकर यात्रा करने वाले हमारे साथी बंधु को परमेश्वर की ओर से प्रभु न्याय दिखाए, और जो अधिकारी लोगों को आंखों में जो पट्टी बांधकर शैतान रखा है, उस पट्टी को प्रभु हटाकर उस अधिकार को परमेश्वर हिलाकर प्रभु की हाथ राज्य और केंद्र के ऊपर प्रकट करने के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप स्वर्ग में विराजमान वाले परमेश्वर है। जो मनुष्य है आपकी रचना है प्रभु जी। विशेष तौर से दीन और दरिद्र लोग, भजन संगीता 12 अध्याय का 5 के वचन में हम पढ़ते हैं कि दीन और दरिद्र के लिए न्याय दिलाने वाला आप ही है परमेश्वर। हमारे देश में हजारों संख्या के लोग इस लॉकडाउन के द्वारा परेशान में अपनी जिंदगी को बिता रहा है। रोज की रोटी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश पहुंचने के लिए लोग तकलीफ उठा रहा है। मुझे अपने देश पहुंचना है, मुझे अपने परिवार पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए रास्ता में बिना चप्पल के द्वारा सफर करते हुए जाने वाले लोग, छोटे छोटे बच्चों को लेकर और अपने परिवार के साथ सफर करने वाले लोग, प्रभु जी विशेष तौर से हर एक सरकारों को आप इन दिनों में बात करें। आप बात करेगा तो वो सुनेगा, वो कितना भी बड़ा हो। परमेश्वर इन दिनों में अपने हाथों को प्रकट करे। इस विषय के लिए खास तौर से प्रार्थना करने के लिए अपने लोगों के अंदर एक भोज दे और कलीसिया को एक भोज दे। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर के हाथ इस विषय के ऊपर प्रकट होने के लिए जो इन पर ध्यान देना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, उसको इस बातों को समझ अच्छी रीति से वो समझ पाने के लिए यीशु के नाम से हम डिक्लेयर करके, कमेंट करके हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ गॉड। दीन दरिद्र लोगों को इस तरह जाने और उनके नजरों में वो निंदा करने वाला ऐसे लोग, ऐसे कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, तुम्हारे हाथ उनके जीवन में आ जाए, उनके कामों में आ जाए। दीन और दरिद्र लोगों को निंदा करने वाले
के ऊपर तेरे राज की शक्ति आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसके पावर कितना भी बड़ा हो जाए, उतने क्षमता कितना भी क्यों ना बड़ा है, और तेरे शक्ति और तेरे समझ, तेरे बुद्धि उन लोगों को दे, ताकि दीन दरिद्र लोगों के लिए वो सही निर्णय ले पाए। आपने कलीसिया को अधिकार दिया, उस कलीसिया की अधिकार से हमें सारे अधिकार दिया हुआ प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। तेरे हाथ सभी राज्यों में प्रकट कर, सभी राज्य सरकार अपनी घमंड को छोड़कर दीन और दरिद्र लोगों के लिए राष्ट्रीय वाद विवाद को छोड़कर सही सलाह देने के लिए वो हमको देखने के मिले, हम उसके लिए तैयार और प्रार्थना करते हैं। जो हजारों किलोमीटर यात्रा करके जा रहा है, आप उनके साथ में रहे, उनके लिए बातचीत करें, उनके लिए बात करने के लिए हर एक अधिकारी को मुंह को आप खोलें, हृदय को खोलें, मीडिया को खोलें। I command in the name of Jesus, यीशु के नाम से तेरे हाथों को प्रकट करो। यीशु के नाम से प्रार्थना किया, आपने सुना, धन्यवाद। यीशु के पवित्र नाम से मांगते पिता। मेरे सुनने वाले मेरा प्रिय भाई, दीन और दरिद्र के लिए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर बातें करें, परमेश्वर अपने हाथों को प्रकट करे और इस आवाज को ज्यादा शेयर करे और प्रार्थना के लिए लोगों को जागरूक करे, और प्रार्थना के द्वारा इस कठिन समय में प्रभु की सहारा हम ले, प्रभु की ओर से अपना मन लगाकर जिंदगी को बिताए और प्रार्थना प्रभु के चरणों में रखे, और प्रभु सबको आशीर्वाद दे। आमीन। जिंदा परमेश्वर की ओर से सबको नमस्कार। पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संगीता 12 अध्याय उसका 5वां वचन में लिखा है, दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों को कराने के